अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तेरी चौंक की आने वाली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वदीमा जो मल्हार और मिर्ज़ा के लोगों की लड़ाई के दौरान मल्हार की गाड़ी में छुप जाती है और जब वो लोग अपने ठिकाने पर आते हैं तो काफ़ी रात भी हो चुकी होती है। सब लोग गाड़ी से उतर कर चले जाते हैं। सुबह होती है तो वदीमा बाहर निकलती है, वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। उधर मल्हार का आदमी गाड़ी में दुपट्टा देखता है तो समझ जाता है कि कोई लड़की उनकी गाड़ी में आई थी, इसलिए अब वो वदीमा को ढूंढने लगते हैं। वदीमा अब उनको देखकर भागने लगती है, जिस पर वो लोग गोली चलाते हैं, जिससे वदीमा वहां से नहीं भाग पाएगी और उनके हत्थे चढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे शहर को जब पता चलता है कि सलार लाहौर में है तो अब वो इस जानने के लिए कि कहीं वदीमा तक सलार पहुंच तो नहीं गया अपने बाप से कहती है वो अपने सोर्सेस से पता करवाए। तभी अब वो वदीमा का बाप उस पुलिस वाले को फ़ोन करता है, उससे पूछता है कि क्या सलार को वदीमा मिल चुकी है या वो उस तक पहुंच सकता है। तभी वो पुलिस वाला उसे बताएगा कि हाँ वो लड़का आया तो था मगर यहाँ पर उसको शक था जहाँ वहाँ कुछ नहीं मिला और ना ही अब कोई चांस है, लग रहा है कि वो लड़की उसे नहीं मिल पाएगी क्योंकि सुनने में आया है कि शायद वो लड़की जिंदा ही ना हो। अब उसकी ये बात सुनने के बाद शहर का बाप शहर को तसल्ली देता है कि वदीमा का कुछ पता नहीं चला और ना ही वो उसे मिलने वाली है। उधर जब नसीबा को पता चलता है कि मिर्ज़ा साहब को गोली लगी है, इसी बहाने वो उसे मिलने के लिए आती है और साथ ही उसे खबरदार भी करती है कि वदीमा का शौहर यहाँ तक पहुँच चुका है, वो पुलिस को लेकर मेरे घर तक भी आ गया था। अभी तो मामला हल मगर फिर भी एहतियात की बहुत ज़रूरत है। आप वदीमा को बस हवेली तक ही महदूद रखिएगा। अब नसीबा की सारी बातें सुनने के बाद मिर्ज़ा साहब उसे कहता है कि जिस दिन मुझ पर हमला हुआ था उस दिन वो यहाँ से भाग गई थी और हमें उसका कुछ इल्म नहीं। ये सुनकर नसीबा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो मिर्ज़ा से कहती है वो लड़की अपने शौहर तक पहुँच गई तो सबसे पहले मेरी कब्र खुदेगी और फिर आपकी, इसलिए अब किसी भी तरह से इस लड़की को ढूंढने वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ सलार जो अब खुद ही अपनी तरफ से वदीमा को ढूंढने की कोशिश में लग जाएगा क्योंकि वो जान गया था कि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पा रही, इसलिए अब नसीमा के घर के सामने वो एक घर में जाता है जहाँ एक लड़की रहती है। सलार उसे कुछ रकम देता है, उसे कहता है कि इसके बदले मुझे सामने वाले घर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो लड़की इतने पैसे देखकर सलार की मदद करने को तैयार हो जाती है।